अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आपको जो एक सख्त सी चीज़ नज़र आ रही है, ये इसको गोंद कतीरा कहते हैं, लेकिन ये ड्राई हालत में होता है। ये जब ड्राई हम लोग खुद करते हैं या जहाँ से आपको मिलता है, पंसार से आपको मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, सस्ता है। ड्राई ये गोंद होता है, गम होता है। दरअसल मिडल ईस्ट या जो अरब ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक दरख्त होता है। उस दरख्त का जो नाम है एस्ट्रागैलस ट्री उसे कहते हैं। एक सफ़ेद रंग का जैसे बड़ा सारा एक दरख्त होता है एस्ट्रागैलस ट्री, तो उसकी ये गोंद निकलती है और ये गोंद रस्ती रहती है उससे, तो वहाँ से ये इकट्ठी, क्योंकि इसको टेक्निकल जो इसका नाम होता है गोंद का, क्योंकि ये ग्लू है, इसको ट्रैगाकैंथ गम कहते हैं। इसको फिर खुश्क किया जाता है। लेकिन मेरी ये वीडियो खुश्क के बारे में नहीं है, बल्कि अब ये इसको इस हालत में देखें कि ये फूल चुका है। ये कैसे फूला है? ये रात को आप इसको 2 चम्मच बड़े जो होते हैं वो आप पानी के अंदर रखें, तो सुबह आपको ये फूली हुई हालत में मिलेगा। ये जो गोंद कतीरा जो फूला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपने अंदर पानी को जज़ब करता है और ये फूल जाता है। तो हमने ये देखना है कि वो क्या क्या फ़ायदे हैं। जो दिन में एक बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे, रात को आपने इसको पानी में रखा, सुबह देखा तो फूला हुआ था, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ। और फिर जो है आपको ये क्या क्या फ़ायदे देता है। अब क्योंकि ये फूला हुआ होता है, तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये आपके जिस्म में जाएगा, आपकी आंतों में जाएगा, मैदे में जाएगा, तो ये फीलिंग इफ़ेक्ट देता है। फीलिंग इफ़ेक्ट हमेशा उसे कहते हैं कि जिसके खाने के बाद आपको ऐसे लगे कि आपने कुछ खा लिया है पेट भर के, और आपको काफ़ी देर फिर भूख नहीं लगती और बार बार आप चीज़ों की तरफ नहीं जाते। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप चीज़ों को बार बार नहीं खाएंगे, तो जो वज़न बढ़ता है ज़्यादा खाना खाने से या कैलोरीज़ ज़्यादा बार बार लेने से, तो वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा फूला हुआ गोंद कतीरा। इसके बाद बारी आती है आपके इम्यून सिस्टम की। इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है, आपका इम्यून सिस्टम है, वो बड़ा मज़बूत होता है। क्योंकि कुदरती चीज़ है, प्लांट प्रोडक्ट है, तो ज़ाहिर है प्लांट जो है उनके अंदर बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती हैं। और ये जो अक्सर आप बीमार होते रहते हैं छोटी छोटी बीमारियों से, तो इससे काफ़ी हिफाजत मिलती है। उसके बाद एक तो इसके अंदर कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम की वजह से आपकी हड्डियाँ और जोड़ जो हैं वो बहुत मजबूत रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी उसे कहते हैं कि जो आपके दर्द की शिद्दत को कोई भी चीज़ कम करती है, और कुदरती जो चीज़ होती है जो आपके दर्द की शिद्दत को कम करती है, तो उसके चांसेस यही होते हैं कि वो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, जैसे कि दर्दों की दवाई से आते हैं। तो पट्ठों का दर्द हो, जिस्म का दर्द हो, सर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, तो उस दर्द से काफ़ी हद तक ये इसलिए भी फ़ायदा हो जाता है कि इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश है उसको कम करते हैं। और कैल्शियम की वजह से मैं बता चुका हूँ कि आपकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत रहती हैं। उसके बाद आपकी जो जिल्द होती है, बहुत सारे हमें दाने निकलते रहते हैं, बहुत सारे हमारी जिल्द के मसले बनते रहते हैं। तो वो लोग जिनको जिल्द जो है उसका एक के बाद दूसरा मसला रहता है, जिल्द उनकी ख़राब रहती है, जिल्द की सेहत प्रॉपर नहीं रहती, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह से जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, बार बार उनको वो इन्फेक्शन होती है कि जिसकी वजह से उनको भाग भाग के वॉशरूम जाना पड़ता है, तो क्योंकि आपके जिस्म के अंदर ये हरारत को, इसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि आपके जिस्म की जो एसिडिटी, तेज़ाबियत और गर्मी, उस चीज़ को ये कम करती है। इसी तरह से आपके यूरिन की इन्फेक्शन के जो जरासीम हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी मुज़ाहमत पैदा करती है। तो लोगों को जो बार बार यूरिन की इन्फेक्शन होती है तो वो कम हो जाती है। जब मैंने एसिडिटी की बात की थी, तो एसिडिटी की बात से मतलब ये था कि जो आपको मैदे की तेज़ाबियत और आपका खाने का जो हाज़मा होता है उसकी जो ख़राबी चल रही होती है, और आंतों के और बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, तो उन मसाइल के ख़िलाफ़ भी गोंद कतीरा एक बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ वो लोग, एक तो हमेशा कुदरती कोई भी चीज़ है आप उसको कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना शुरू करें, फिर उसकी मुताबिकत देखें अपने जिस्म के साथ। वो जितना ज़्यादा मुताबिकत हो, जितना ज़्यादा मुवाफ़िक हो आपके जिस्म के साथ, उसको बढ़ाते जाएं। ये हर चीज़ का असूल है। आप एक दिन में 10 सेब खाएंगे तो आपको शाम को मसला बनेगा, तो उसको आप क्या तरीका होता है कि थोड़ा शुरू करें। तो इसी तरह से गोंद कतीरा को कम क्वांटिटी में शुरू करें। और वो लोग जिनको गैस, मैदे की गैस बन जाए इसकी वजह से ज़्यादा, या उनको बहुत ज़्यादा पेट का अफारा या दर्द हो, तो वो इसको ना लें। वरना अगर आप इसको सूट करती है, ऐसे 1 से 2 हफ्ते में इसको बढ़ा दें, तो आपको वो तमाम फ़ायदे जो मैं आपको बता चुका हूँ वो सारे मिलेंगे एक एक करके, और आपको ख़ुद ये महसूस भी होगा। तो फूला हुआ गोंद कतीरा आपके जो एक वो हर्बल जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं, और ये हर्बल दवाइयों के ऊपर जो हमारा एक लगा हुआ है कि
हम बुरा समझते हैं। एलोपैथी वाले तो ख़ास तौर पे एक अजीब से ही उनका नज़रिया है। तो जहन में रखें कि गोभी और पालक और चने और मटर और लोबिया, ये जो सारे हम खाते हैं ये सब हर्बल है, ये कुदरती हैं, नेचुरल हैं, जिनसे हमें हर वो चीज़ मिलती है जो हमारे जिस्म को चाहिए होती है। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।